हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो मेटा टैग्स की सीरीज़ थी उसमें एक नई वीडियो हम ऐड कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, क्योंकि मेटा टैग्स के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट में ऐड करते हो। ये मान के चलिए कि जितने भी मेटा टैग्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, बस उसके पैरेलली कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और जो ज़रूरी भी होते हैं, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम साइड में एक बार के लिए खाली ओवरव्यू लेके चलेंगे कि वो हम क्यों उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले है कि कौन कौन से ऐसे टैग्स होते हैं जो मेटा टैग्स के अलावा जनरली हम यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ मान के चलिए कि ये जो दो कंबाइन है इनको तो आप किस में कंसिडर करते हो, इन दोनों को आप करते हो मेटा टैग्स में कंसिडर। ठीक है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, बट उसके बाद एक कोड है, मीन्स आपका टैग है कैनोनिकल टैग, दूसरा आपका है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, तीसरा रोबोट मेटा टैग, उसके बाद चौथा है आपका सोशल मीडिया का, और पांचवा है आपका रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का। ठीक है, तो अभी के लिए अगर ओवरऑल को कंक्लूड करना शुरू करें तो जिसकी लेस इंपॉर्टेंस है हमारे लिए एक न्यू वेबसाइट के लिए, वो क्या होती है कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन मेटा टैग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख के आपको डालनी पड़ती हैं, और शुरुआत में इन चीज़ों पे कोई फोकस भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि इसको हम क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। तो इसमें कैसे कैसे टेक्स्ट या कोड्स आते हैं या टैग्स आते हैं इसमें, जैसे लोकेशन का आ गया, लैंग्वेज का आ गया। ठीक है, बाकी आपका पोजीशनिंग का आ गया। तो ये सारे जो टैग्स होते हैं ये यहाँ पे यूज़ होते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। उसके बाद है आपका सोशल मीडिया का। तो आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो उन वेबसाइट्स में क्या होता है कि जो सोशल मीडिया के टैग्स होते हैं ओपन ग्राफ करके और आपका ट्विटर के करके, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं इसमें इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। तो इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में रोबोट मेटा टैग्स, रोबोट्स का बेसिकली यूज़ होता है आपका सर्वर्स के साथ। ठीक है, अब सर्वर के साथ अगर उसका कोलिब्रेशन में यूज़ करा जाता है या इंडेक्सिंग में यूज़ करा जाता है, तो उसको किस तरीके से कौन कौन से टैग्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं तो वो आगे चल के देखेंगे। उसके बाद में है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बेसिकली होता है आपका इमेजेस के लिए, कि आपने एक इमेज वहाँ पे ऐड कर दी, उस इमेज को आइडेंटिटी देने के लिए, यानी कि इमेज की आइडेंटिटी के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। कैनोनिकल जो आपका होता है, कैनोनिकल में आप क्या करते हो कि आपके पास मल्टीपल यूआरएल्स हैं, कंटेंट सेम है, तो आप गूगल को गाइडलाइंस देते हो कि ये जो तीन हैं ये जो हैं डुप्लीकेट हैं, और जो फोर्थ वन है वो मेरा ओरिजिनल पेज है। तो गूगल सिर्फ ओरिजिनल पेज को ही इंडेक्सिंग कराता है, डुप्लीकेट को नहीं कराएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे कि कैनोनिकल टैग्स। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास मल्टीपल पेज है, मल्टीपल पेज को हमने समराइज कर दिया एक सिंगल पेज के ऊपर। जो डुप्लीकेट है उसको हमने इंडेक्सिंग नहीं कराई और जो डुप्लीकेट नहीं है उसको इंडेक्सिंग करा दी। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका कैनोनिकल लगता है उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। कैनोनिकल का जो सिंबलाइज फॉर्मेशन है या जो कोड हम यूज़ करते हैं वो REL इक्वल टू कैनोनिकल करते हो। ठीक है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से करी जाती है, लिंक रिल कैनोनिकल, फिर उसके बाद में आप URL यहाँ पे डालते हो। ठीक है, और उसको इस तरीके से यहाँ पे आप सीड करते हो। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप गलती से क्या होता है कई बार वेबसाइट में 3 या 4 पेजेस बन जाते हैं आपके, और वो जो 3 या 4 पेजेस होते हैं उन 3 4 पेजेस का आपको क्या होता है, 3 या 4 पेजेस का उनमें से 3 का कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट होता है और एक कंटेंट आपका क्या होता है, ओरिजिनल होता है। तो आपने सिर्फ जो ओरिजिनल है उसको इंडेक्सिंग करानी है गूगल को बोल के। ठीक है, और उसकी अगर इंडेक्सिंग आप करा रहे हो, और गूगल यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा कब, जब आपने कैनोनिकल लगाया होगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, डुप्लीकेट कंटेंट वहाँ पे इंडेक्स करा लेगा और उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑल्टरनेटिव टैग। अब बेसिकली ऑल्टरनेटिव टैग होता क्या है, अब आप अपनी वेबसाइट में काफ़ी सारी इमेजेस ऐड करते हो। मान लो ये आपका पूरा एक पेज है, आपने यहाँ पे
एक इमेज डाल दी, यहाँ पे एक इमेज डाल दी, यहाँ पे एक इमेज डाल दी, इस तरीके से 3 इमेजेस डाल दी। अब तीनों की इमेजेस जो हैं वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं आपके। अब अगर आप गूगल में डालते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि आपका प्रोडक्ट मान लो टी बैग था, तो आप टी बैग के बारे में आपने गूगल में सर्च करा, और जैसे ही आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपके पास सामने इमेजेस के रिजल्ट आए, तो उनमें आपकी ये इमेज उठेगी, उस चीज़ की क्या श्योरिटी है। उस चीज़ की श्योरिटी को सेट करने के लिए आप क्या करते हो, इस इमेज को ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इस इमेज को ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसको इन शॉर्ट हम ऑल्ट टैग बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप उसमें ऐड करोगे। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने एक इमेज लगाई और उसका नाम डाल दिया कि ये क्या है, टी बैग की इमेज है, या टी बैग आसाम की इमेज है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से आपने ऐड कर दिया, और जब भी कोई गूगल में जाके इस चीज़ को सर्च करेगा, टी बैग आसाम या टी बैग, तो फिर इस इमेज के आने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि गूगल ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इमेजेस को रीड करना शुरू कर दिया है, इमेजेस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, बट फिर भी जो हमारा रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है, उसमें हमें ओल्ड टैग लगा के अपनी इमेज को आइडेंटिटी देने की जो ज़रूरत है वो पड़ती रही है। तो इसका मतलब भी वही है, सिंपली आप एक इमेज को। अब आता है कि उसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखा जाता है। आपने इस तरीके से इमेज एसआरसी लगा के, और जो आपका इमेज का यूआरएल है वो आपको यहाँ डिफाइन करना है, ठीक है। जब आप इमेज का यूआरएल या सोर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, तो उसके बाद में आपको सिंपली करना है ऑल्ट इक्वल टू जो आपको नाम डालना है वो, और उसके बाद में उसको आप क्लोज कर दोगे। तो बेसिकली इस एक लाइन से आपका क्या हो जाएगा कि जो उस इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है या ऑल्टरनेटिव टैग लगा हुआ है वो आपका यहाँ से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, robots.txt आपकी हर वेबसाइट के अंदर आपको मिलता है कि XYZ आपकी वेबसाइट है .com स्लैश robots.txt, इस तरीके की एक फाइल आप ऐड करते हो। उस फाइल का मतलब क्या होता है कि आप कौन से सेक्शन को क्रॉल कराना चाह रहे हो और कौन से सेक्शन को क्रॉल नहीं कराना चाह रहे हो, ठीक है। अब क्रॉल कराना चाह रहे हो और क्रॉल नहीं कराना चाह रहे हो, वो क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरी वेबसाइट में कुछ ऐसे पेजेस होते हैं या कुछ ऐसे सिक्योर पेजेस होते हैं जिनको मैं क्रॉल नहीं कराना चाहता, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स, नो इंडेक्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे पेजेस होते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सटर्नल यूआरएल अपने उसमें लगा दिया और मैं नहीं चाहता कि वो डू फॉलो हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, नो फॉलो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिफाइन होती हैं, robots.txt के अंदर, ठीक है। तो इसमें 4 तरीके के टैग्स या टेक्स्ट आपके होते हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हो। फर्स्ट वन जो आपका होता है वो क्या होता है, फॉलो, कि आपने कोई उसमें यूआरएल लगाया है और आप उसको कहते हो कि हाँ ये यूआरएल जो है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और दूसरा आपका होता है इंडेक्सिंग, तो जो गूगल के अंदर जितने भी पेजेस आप अपनी वेबसाइट में ऐड करोगे उन सबको वो क्रॉल करेगा उठा उठा के, तो उन सबको इंडेक्सिंग आपको करानी है। दूसरा है कि आप किसी को नो फॉलो देना चाहते हो, यानी कि आप उस यूआरएल को नहीं चाहते कि लोग उसको फॉलो करें, तो आप वहाँ पे कौन सा टैग लगाओगे, नो फॉलो का। उसके बाद में है कि आपने पेज तो ऐड कर दिया वेबसाइट में, लेकिन आप चाह नहीं रहे हो कि कोई बंदा इसको देखे, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, नो इंडेक्सिंग, कि आपको कोई इंडेक्सिंग नहीं करानी है, बस वो पेज आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो आपको पता है, और गूगल के जो सर्च बोट्स हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, नो इंडेक्सिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट रोबोट मेटा टैग्स। अब जो लास्ट आपका था उसमें क्या था कि कुछ रेस्पॉन्सिव के बारे में बात हो रही थी। तो बेसिकली रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो ऐप है या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो, एक और डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में एकदम सेट बैठ जाए, कोई बग ना रहे, तो ये तो हो गया रेस्पॉन्सिव का मतलब। अब इस रेस्पॉन्सिव के अंदर काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, जिसमें आपका मैंने बताया था लैंग्वेज टैग है, लोकेशन टैग है, या बाकी भी कोई काफ़ी सारे टैग्स आप यहाँ पे ऐड करते हो, तो इनकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। बट एक बार के लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ लो, प्रैक्टिकली इसमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय।